हेलो एवरीवन। नाउ टुडेज इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मैट्रिसेस की। ये हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले के लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। और आज इस पूरी एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये चैनल आपके लिए मैं लेकर आता हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस इस चैनल में। तो अगर आप भी 11th और 12th क्लास में हैं और 11th और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक मैं काफ़ी वीडियोस इसमें डाल चुका हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे इस तरह की वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें टू सपोर्ट मी टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ओके, तो चलिए, ये हमारा आज मैट्रिसेस का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन, उसके अंदर एक मैथमेटिकल टूल का यहाँ यूज़ कर कर हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस तो है, लेकिन इस मैट्रिसेस के साथ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं उस कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी है, ए 2x2 की मैट्रिक्स है, और आपको ये शो करना है। देखिए, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस तरह से हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें ये जो एक्सप्रेशन है ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ठीक है, यहाँ ए जो है हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई है वो है, और ए और बी कोई भी स्केलर्स हैं। आई एज अंडरस्टूड इज अ 2x2 मैट्रिक्स है, और एन जो है हमारा ना वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें प्रूफ करना है। और ऐसा हम जब एन नेचुरल नंबर के लिए कुछ काम करते हैं, जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर हम जैसे मैंने बता दिया आपको, तो उसमें हम इसको 2 स्टेप में, या इसको कुछ लोग 3 स्टेप बोलते हैं या 2 स्टेप बोलते हैं, तो उससे हम करते हैं। और मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपका जो डोमिनोज इफेक्ट होता है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो उसमें हम करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले ये जो चेक करते हैं ना, हम चेक करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो अगर हम इसको प्रीपोजिशन ऐसे लिख लें, प्रीपोजिशन फॉर नेचुरल नंबर है ना, ये एन फॉर एन, तो सच दैट है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं उस फॉर्मेट में, ए आई प्लस बी ए एंड रेज टू द पावर एन। इस तरह से ये है हमारा, क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, तो जिसको हम प्रीपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ये n माइनस वन बी ए जो है हमारी यहाँ मैट्रिक्स दी हुई है, उसका भी यहाँ यूज़ होगा। देखिए, तो सबसे पहला इसमें प्रोसेस ये होता है कि हम जब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जो आपका इनिशियल स्टेप होता है, उसके लिए हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, और उसके लिए देखते हैं कि जो साइड है ना, देखिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये बराबर होने चाहिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालें, है ना, इसके लिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम n की वैल्यू को 1 रख देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, n की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर, तो ये कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। ओके, और हम राइट हैंड साइड को अगर लें, दिस इज़ फॉर राइट हैंड साइड यानी आर एच एस, तो आर एच एस को भी देखेंगे तो अक्सर ये दोनों इक्वल आते हैं, देखेंगे इसके अंदर, यानी ए की पावर 1 है ना, आई प्लस 1 हो गया n की पावर, और a की पावर 1 माइनस 1 हो गया, और ये बी ए हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा, ये a की पावर 1 है तो ये a हो गया, i हो गया, और a की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो तो 1 हो जाता है। ठीक है, और बाकी क्या रह जाएगा, बी ए। तो इन दोनों को देखोगे आप कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना और वो राइट हैंड साइड वो बराबर आती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रू है ना, विच इज़ ट्रू। तो पहले के लिए हमेशा ट्रू आता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते थे, दूसरे स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि कोई रैंडम है ना, लेट लेट इट इज ट्रू, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। किसी भी रैंडम नंबर के लिए अगर ये ट्रू हम मान लें, और फिर हम ये कहें कि अगर ये इसके लिए ट्रू है, तो हम और ये प्रूव कर दें कि जो जो भी हमने रेंडमली चूज़ किया है उसका अगला जो होगा नंबर, उसके लिए भी ये ट्रू होगा, है ना। तो वो हमें प्रूव करना होता है। सो वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये स्टेप हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन स्टेप। अगर इस स्टेप की बात करते हैं तो अब यहाँ से जो स्टेप चलेगा आगे
वो इंडक्शन स्टेप होगा, और ये होगा आपका इनिशियल स्टेप होता है ना, बेस स्टेप होता है। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू के के लिए इसको ट्रू मानते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि k n की जगह k लिख देंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे उसी हम प्रीपोजिशन को। ठीक है, यानी सच दैट अब जहाँ भी यहाँ पर ये हमारी जो फर्स्ट दी हुई है, यानी ए आई दिया हुआ है यहाँ पर, ए आई प्लस बी ए रेस्ट टू द पावर n था, यहाँ k हो जाएगा, और ये a की पावर k आई, ठीक है, प्लस k a की पावर k माइनस वन, और ये बी ए, ये हमें इसका हमें यूज़ करना होता है ना। ये जो हम लेट करते हैं इसको हमें इस प्रूव वाले पोर्शन में यूज़ करना होता है। अगर हम इसके लिए प्रूफ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि p n की जगह k प्लस वन सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस वन, और राइट साइड में हो जाएगा a की पावर k प्लस वन आई प्लस k प्लस वन, है ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने k प्लस वन कर दिया, a की पावर k प्लस वन और माइनस वन, और ये हो जाएगा बी ए। तो इसमें इसको थोड़ा सा अगर हम राइट हैंड साइड को और थोड़ा सॉल्व कर दें तो थोड़ा सिंप्लीफाइड की फॉर्मेट में लिख दें तो k प्लस वन आई, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका k प्लस वन, है ना, और यहाँ पर देखेंगे ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ये a की पावर k बी ए। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हुए चलेंगे आगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाइड कर दिया है, अब उसका हमें फ़ायदा यहाँ मिलेगा। अब ये लिखा है ए आई बी ए की पावर के, ठीक है, ऐसा ही कर देंगे। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट तरीके का यूज़ होगा, और यही तो यहाँ हम के और इंटू ए आई, है ना, प्लस बी ए। अब हमने जो दो स्टेप आगे पीछे किए थे तो इसको हम k प्लस वन ही हो जाएगा ये बाकी। तो ये तो हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम इसकी जगह ये रख सकते हैं ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर k, ठीक है ना, उसकी जगह ये वाला हम पोर्शन इसका राइट हैंड साइड यहाँ रख देंगे, और ए आई, एक मिनट, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा आपका ए के आई प्लस के ए की पावर k माइनस वन बी ए, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ ए आई प्लस बी ए, तो देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए के से इसको, तो ये हो जाएगा आपका ए के प्लस वन, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास ए के और बी ए, और यहाँ पर ये क्योंकि आई है यहाँ पर और ये बी ए है तो आई आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा के, और ये जाएगा ए की पावर के माइनस वन और प्लस वन, तो के ए की पावर के ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास आई एंड बी ए। उसके बाद दोनों टर्म को लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के और ए की पावर के माइनस वन, है ना, और ये बी ए है तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म में हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है उसकी हेल्प से हम ए स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो देखते हैं ये क्या आता है, उसको वैल्यू में रखनी पड़ेगी, तो ये 0 0 0 1, है ना, और ये आपका 0 0 0 1, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा 0 0 0 0, यानी ये जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो जीरो मैट्रिक्स से अगर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीन टर्म रह जाएंगे, इसको आप अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा आपका ए के प्लस वन, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर भी आई ही होता है, तो इसको आई लिख दें हम, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, बाकी ये वाला जो टर्म है आपकी ए के, है ना, ए के और बी ए, है ना, आई लिख भी सकते हो नहीं भी, तो ये आप देखेंगे ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो अब हमें एक लास्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है, देयरफॉर जो आपका रिजल्ट आया, द रिजल्ट, अब हम लिख सकते हैं ना, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, है ना। अब ये कब होगा, ये वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है। ये तो आपको रट चुका होगा 11th में। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से लास्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, ये लाइन है, ये हमेशा आपको लिखनी होती है। तो इसी तरीके से हम सेकंड भी करेंगे और थर्ड भी इसी तरह से होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके अंदर ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है A, है ना, और आपको ए एन की फॉर्म में इसको प्रूव करना है फॉर एन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो वही हम तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इसको एज ए प्रोपोजिशन यानी इसकी फॉर्म में लिखेंगे, पी एन इज इक्वल टू ए एन और इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n माइनस वन, और सारी यही टर्म है। तो टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि सेम एलिमेंट्स ही है सभी जगह पर, ठीक है। समझ जाएंगे आप इस बात से। अब सबसे पहले क्या हमने स्टेप बताया था, वही स्टेप करना है हमें। फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, a की पावर 1, है ना, और a की पावर 1 यानी a, और a हमें दिया हुआ ये, इसके अंदर सारे एलिमेंट क्या क्या है, 1 1 1 है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में आप n की वैल्यू 1 डाल दें, तो राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 रेज टू द पावर n यानी 1 माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये 3 1 माइनस 1 बाकी सारे एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे ना, सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। अब ये पावर हो जाएगी 0, किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी 1 1 1 1 आ गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हम यही लिखते हैं यहाँ पर, है ना, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसके लिए तो हो गया आपका, ठीक है, पहला बेस स्टेप हो गया आपका। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या मानते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू, ये हम हमेशा मानकर चलते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी k के लिए ये ट्रू होगा। अगर ऐसा होगा देन a की पावर k, है ना, a की पावर k क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, और बाकी सारे एलिमेंट वो भी सेम आएंगे। तो मैं डैश ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बार बार वो टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। यानी ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इसका हम यूज करेंगे। अब ये हमारा इंडक्शन मेथड है। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब यहाँ से प्रूव का काम हो जाएगा, वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। अगर किसी रैंडम नंबर के लिए है ये, तो उससे अगले वाले को हम कंफर्म कर दें ना, तो सारे के लिए ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे जो है, हमें इसके लिए प्रूव करना होगा, दैट इज इट इज इक्वल टू ए के प्लस 1, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, है ना, और माइनस 1 पहले से ही था, और बाकी सारे एलिमेंट मैं यहाँ पर दोबारा से ऐसे डैश लगा रहा हूँ कि सेम ही है, k की पावर 1। अच्छा यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए के, है ना, और ए। अब ए के क्या है, ए के तो है आपके पास 3k माइनस 1, है ना, उसके बाद ये सब सेम ही है, और ए जो है हमारे पास वो है 1 1 1, करेक्ट। अब हमें इन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम करते हैं रो बाई कॉलम, यानी इसकी रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। पहला हम एक एलिमेंट लेंगे, तो 3k माइनस 1 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर 3k माइनस 1 है, हर सभी एलिमेंट सेम ही हैं, तो यहाँ भी 3k माइनस 1 और फिर 1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3k माइनस 1, और ऐसे ही तीसरा ये एलिमेंट जो है वो भी 1 से होगा तो वो भी 3k माइनस 1 हो जाएगा, और बाकी सब जगह सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा ये इसको अगर हम लिखें तो 3 टाइम्स ये है, ये एलिमेंट्स 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है 3k माइनस 1, और यहाँ पर भी सेम ही आ रहे हैं एलिमेंट्स, करेक्ट। अच्छा अब ये 3 की पावर 1 इसमें ऐड कर देंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ये 3 माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएगा तो 3 की पावर k ही रह जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अच्छा यहाँ पर जो हमारा ये राइट हैंड साइड था, ये वाला राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो रहा है, तो ये भी तो हमारा यही आ रहा था 3k, है ना, ये भी 3k, ये भी 3k, सारे 3 की पावर k ही आ रहे हैं, यानी 3 रेज़ टू द पावर k आ रहे हैं, यानी दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस लेफ्ट हैंड साइड को हमें इस स्टेप में राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना होता है, और आखिरी में 2 लाइन है सेम वही लिखनी होती हैं, देयरफॉर, है ना, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 whenever
व्हेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हमने इसको मान के चले थे कि n के बराबर ये प्रूव है, ठीक है ना। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, और ये भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही इसको भी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, हम लेट कर लेंगे इसको प्री पोजिशन फॉर्मेट में। अगर लिखें तो इसको लिख देंगे पी एन सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n। ठीक है, ये इस तरह से इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है यानी स्टेप होता है वो बेस प्रोसेस होता है, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए पी एन अगर लिखेंगे तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी आपकी, यानी a की पावर 1, है ना, और ये हो जाएगी a, और a हमें यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हम देखें तो वो भी इसके बराबर ही आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस 2, उसकी n की जगह 1 लिख देंगे यहाँ पर, 4 इंटू 1, और ये n इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने कहाँ रखा, ये हमने इस जगह पर रखा राइट हैंड साइड में। तो इसको सॉल्व करें तो मैट्रिक्स बन जाएगी 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गई ना, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपकी ट्रू हो गई। तो ये तो आपका बेस प्रोसेस यहाँ पर हो गया, स्टेप हो गया। अब हम इसको लेट करते हैं, लेट इट बी ट्रू, है ना, फॉर n इज इक्वल टू k, यानी किसी रैंडम नंबर के लिए हम मान लेते हैं कि ये ट्रू होगा। अगर ऐसा होगा तब क्या लिखेंगे हम, तब लिखेंगे कि a की पावर k, यानी n की जगह k लिखेंगे, और मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, देन 1 प्लस 2k और माइनस 4k, दिस इज k एंड 1 माइनस 2k, ये हो जाएगा अगर हम किसी रैंडम के लिए मान लेते हैं। इसको इक्वेशन ले लेते हैं हम 1, ठीक है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे इसी प्रोसेस में, वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी उसका अगला ट्रू होगा। अगर k के लिए ट्रू है तो उसका अगला जो नेक्स्ट है वो भी प्रोसेस, यानी वो भी स्टेप ट्रू होगा, ये हम मान के चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हम लिखेंगे a k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में भी यही लिखेंगे हम, n की जगह k लिख देंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका n है वहाँ k लिख देंगे, तो 1 प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ था आपका माइनस 4k, k की जगह यहाँ पर भी प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस 1, और यहाँ 1 माइनस 2k की जगह k प्लस 1, ये हो जाएगा। हमें इसको प्रूफ करना, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना। हम राइट साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो जाएगा माइनस 4k एंड माइनस 4, ये तो आपका k प्लस 1 है ही, ये हो जाएगा आपका माइनस 2k और माइनस 2, तो माइनस 2k, तो ये माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस 1। तो ये देखिए ये आना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा है ए के प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए के इंटू ए, ठीक है। अब ए के हमारा फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ ले सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये ए के की वैल्यू हम यहाँ से जो राइट हैंड साइड में वैल्यू वो रख देंगे। तो वो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2k और माइनस 4k, है ना, ये हो जाएगा k, और ये 1 माइनस 2k, यही है हमारी वैल्यू, ठीक है। और a क्या है, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 4, सॉरी थोड़ा सा इसको सही, 3 माइनस 4, है ना, 1 माइनस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 प्लस 6k, उसके बाद प्लस लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4k। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 4 माइनस 8k और प्लस ये हो जाएगा आपका 4k, ओके। अब सेकंड रो को लेंगे तो जाएगा 3k और प्लस 1 माइनस 2k, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 4k और ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2k, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2k प्लस 3,
ठीक है। और ये k की फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये -4k -4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका k + 1, ओके। और ये हो जाएगा आपका -2k -1। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो थी हमारी यही है, यानी दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमेशा ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। और अब आपका जो स्टैंडर्ड लाइन है दो, है ना, वो क्या है आपकी, देयरफॉर इट इज ट्रू कर दिया हमने, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। लेकिन कब, वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ओके। सो हम कह सकते हैं, सो बाय विच मेथड, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल, ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दिस इज द प्रोसेस। पहले 3 क्वेश्चन आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम कर पाए। इसके अंदर मैट्रिसेस का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन दोनों ही मिक्स, यानी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। सिर्फ मैट्रिसेस की नॉलेज से ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल इंडक्शन का, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ यहाँ पर करना जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट। तो जैसे इसके अंदर देखें 2-3 स्टेप हैं और इसमें प्रूफ हो गया। इसमें लिखा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूफ करना है, तो थोड़ा किया हुआ पहले से, यानी हमें यहाँ पर इसको हमें प्रूव करना है। तो हमें देखना है कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास दिया हुआ है, दोनों ही मैट्रिसेस कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से लेके चलेंगे इसका ट्रांसपोज, तो हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे मैट्रिसेस का, यानी A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, है ना। यहाँ पर AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स हो जाता है, तो B डैश A डैश माइनस ये A डैश B डैश हो जाएगा। और B हमारा देखेंगे यहाँ पर B डैश A के बराबर है, A डैश A के बराबर है, तो डैश सब खत्म करके हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था देखेंगे तो उसका उल्टा आ गया। अगर हम इसको x मान के चलते हैं, यानी अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि x का ट्रांसपोज है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -x आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइन आने की वजह से ये जो हमने x लिया था विच इज़ AB माइनस BA इज एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक। इसको हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक भी है। कब जब A सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, यानी A अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो आपका B डैश AB है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसी A होगी ऐसा ही ये होगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो जिस चीज़ को हम प्रूव करना है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी B डैश AB, है ना, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और प्रॉपर्टी लगा देते हैं मैट्रिसेस की। तो ये रिवर्स हो जाएगा इसका ऑर्डर, ये हो जाएगा B डैश A डैश और B डैश, यानी B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो B डैश हो गया आपका, A डैश हो गया आपका, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब अगर, है ना, अगर A डैश को हम सिमेट्रिक लेके चलते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि A डैश इज इक्वल टू A आएगा, और अगर ऐसा आएगा तो ये हो जाएगा B डैश AB, ठीक है। अब B डैश AB को लेकर हमने चले तो B डैश AB ही आ गया, B डैश AB ही आ गया। यानी मैं इसको ऐसे समझा दूँ, अगर कि मैं x का ट्रांसपोज लिया मैंने, तो B डैश AB मैंने क्या माना, इसको मैंने अगर x माना और उसका ट्रांसपोज लिया तो B डैश A ही आया, यानी वही आ गया वापस। तो हम कहेंगे कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंस B डैश AB ना इज सिमेट्रिक एज A डैश नहीं, एज A इज सिमेट्रिक। जैसे कि A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, एज A। अब इसको अगर हम लेके चलते हैं, हम अगर मान लेते हैं इसको कि x जो है आपका, इसका ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा से, यानी B डैश AB ना, x इसको माना और इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा वैसा ही होगा,
बी डैश ए डैश बी डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का, तो वही आ जाएगा बी डैश ए डैश बी हो जाएगा। अगर अब ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस आएगा, और अगर ये माइनस आएगा तो आ जाएगा माइनस बी डैश ए बी। ओके, यानी माइनस बी डैश ए बी, और ये कम, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका x आ गया। तो कैस क्या हो गया, यानी यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं हैंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए मैंने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूफ हो गई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z if the matrix A is 0 2y z x y minus z x minus y z satisfying the equation a dash a is equal to I। तो ये जो कंडीशन है हमारी, एक्चुअली ऐसी कंडीशन जब होती है, यानी जब हम ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और ये वाली वैल्यू आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसको लेकर चलेंगे और देखते हैं कि एक्स वाई जेड क्या आएंगे। यानी हमारे पास जो दिया हुआ है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई दिया है, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास 0 2y z, और ये आपका एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये आपका ट्रांसपोज ले लिया हमने ए का, और यहाँ ए एज इट इज़ ले लेंगे 0 2y z, और यहाँ पर एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1 इसके इक्वेट कर देंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 है ना प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अगेन प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, उसके बाद ये हो जाएगा अगेन 0, हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस एक्स जेड, और ये प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब 2y से मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, देन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर z माइनस ये y से y स्क्वायर, और यहाँ पर 2 4y स्क्वायर देन y स्क्वायर, और ये माइनस y और ये माइनस y, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। यानी ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। अब इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2yz, उसके बाद माइनस वाई जेड, और उसके बाद ये अगेन दिस इज माइनस वाई जेड। अब यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स, और ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स। यहाँ पर आएगा आपका थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2zy, this is minus zy and this is minus zy, okay, and this becomes z square, this become again z square and this is z square। देखिए ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और इसको हम इक्वेट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, दैट इज 1 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 0 0 0, ये हो रहा है हमारे पास 4y स्क्वायर सॉरी 4 4 6y स्क्वायर आ जाएगा, दिस बिकम 6y स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 6y स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया आपके पास 3z स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया, बस इसको इक्वेट कर दें, डायगोनल एलिमेंट्स ही रह गए दोनों में, तो 1 के बराबर हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम बराबर करते हैं तो। और ऐसा करने से देखते हैं क्या आता है हमारे पास, एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर, और 6y स्क्वायर हो जाएगा ये भी 1 के बराबर, और 3z स्क्वायर हो जाएगा ये भी 1 के बराबर। यानी x तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, और y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6, और z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको सीधा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1 to 1, और हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करने पर, यानी हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 4 प्लस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड प्लस x, और इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 0 अगेन एंड दिस इज 2x। ओके, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर, यानी ये 1 2 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें, थोड़ा सा फासले से लिखना पड़ेगा इसको, 1 2 1। ओके, और ये मैट्रिक्स जो आएगी कॉलम मैट्रिक्स होगी आपके पास 4x 2x, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 पे करना है, तो ये जाएगा आपका पास 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू -4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको हमें शो करना है कि ये 0 के बराबर है एक्सप्रेशन, तो हमें पहले इसमें ए स्क्वायर चाहिए ना, आई मालूम है, ए मालूम है, दिया हुआ ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 -1 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? रो बाय कॉलम, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 9 एंड दिस इज -1, उसके बाद 3 1 3 एंड +2, दिस इज -3 एंड -2, दिस इज -1 एंड +4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी ए स्क्वायर, ये हो गई आपकी 8 5 -5 एंड दिस इज 3। तो हम इस एक्सप्रेशन में इसको वैल्यू डाल देंगे इसकी, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है आपका ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास है 8 5 -5 3, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, तो जाएगा 15 5 -5 10, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो जाएगी 7 0 0 7, और अब क्या करेंगे? ऑपरेशन यानी माइनस और प्लस करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स में, तो 8 -15 + 7, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 -5 + 0, ये हो जाएगा -5 +5, ओके, एंड +0, और ये हो जाएगा आपके पास 3 -10 एंड +7। ठीक, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंड दैट इज प्रूव्ड, यानी हमें क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी इजी है, यहाँ मल्टीप्लाई करें इसको जल्दी से, तो इसको हम x -5 -1 एज इट इज़ लिख दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो 1x, ये x हो गया आपके पास, उसके बाद 0 × 4 0 हो गया, 2 × 1 +2 हो गया, उसके बाद 0 × x 0 हो गया, 2 4 8 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 2x हो गया, 0 × 4, तो ये 0 ही आएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 0 आ गया, x -5 -1 एज इट इज़, तो ये मैट्रिक्स बची है हमारे पास x + 2, ये हो गया आपके पास 9, और ये हो गया 2x + 3, इसको मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपके पास x² + 2x, उसके बाद जाएगा -45, उसके बाद माइनस करेंगे तो -2x - 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x² - 2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -48 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 48। ओके, तो x इज इक्वल टू √48, दैट इज प्लस माइनस। ठीक, अब 48 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 24, फिर आ जाएगा 12, फिर आपका आ जाएगा 6, फिर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 एंड प्लस माइनस √3, तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। Now see in this question, this is your question number 10. A manufacturer produces 3 products. Products हैं आपके x, y, z, कोई भी x, y, z products हैं, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. ये market है आपकी 1 और market 2 इस तरह से mention की हुई है, और यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो products हैं, ये पहला प्रोडक्ट x हो गया सपोज, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मार्केट में x का जो प्रोडक्शन है ना, x जो आपके आइटम्स हैं वो 10,000, y 2,000 और z आइटम 18,000, और मार्केट जो सेकंड मार्केट है उसमें अलग है, उसके अंदर 6,000, 20,000 एंड 8,000 ये प्रोडक्शन है। ओके, अब यहाँ पर जो
दो आपके पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले पार्ट में इनका प्राइस जो है एक्स वाई जेड का वो दिया हुआ है इसके अंदर ₹2.50 यानी ₹2.50, ₹1.50 और ₹1। ओके। और आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो शायद इसमें प्राइस चेंज किया हुआ है। इन्हीं तीनों का एक्स वाई जेड का जो प्राइस है हर यूनिट का वो ₹2, ₹1 और 50 पैसे है। अब हमें इसमें बताना क्या है, हमें इसके अंदर रेवेन्यू बताना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ओके, मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करना है। तो दोनों केस के लिए हमारे पास ये सेल्स की जो सेल हुई है उसकी एक मैट्रिक्स होगी। तो हम इसको हम मान लेते हैं, है ना, इसको हम मान लेते हैं लेट, ये आपकी जो सेल्स मैट्रिक्स है ना, सेल्स मैट्रिक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिया तो हुआ है हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैट्रिक्स ए सपोज इसको हम बोल देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम रो और कॉलम में अगर बनाएं तो दिस इज़ 10,000, है ना, दिस इज़ 2,000 एंड दिस इज़ 18,000। ओके, और ये आपका 6,000, दिस इज़ 20,000 एंड दिस इज़ 8,000। तो ये आपकी सेल्स की मैट्रिक्स हो गई। पार्ट ए के लिए हमारी जो सेल्स प्राइस है, सेल प्राइस एसपी, वो उसको मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। और उसको क्योंकि ये है आपकी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसके कॉलम हैं उतने ही उसके अंदर रोज होनी चाहिए। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो रोज कितनी होंगी, तो इस तरह से उसको रो एक इस तरह से बना देंगे, यानी 2.5 है ना, उसके बाद 1.5 और उसके बाद ये 1, ठीक है, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2.5 है, 2.5 मतलब 5/2, और ये इसको लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं 1। ऐसा करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। अब रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर रेवेन्यू, है ना। हम क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, यानी 10,000 यहाँ पर, और ये 2,000, दिस इज 18,000, ओके, दिस इज 6,000, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 8,000। इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ दिस बी मैट्रिक्स, यानी 5/2, 3/2 एंड 1। चलिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, तो 10,000 को 5/2 से मल्टीप्लाई करें तो हम 2 से पहले इसको काट देंगे, हम डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5,000, और 5,000 इंटू 5 तो 25,000 हो जाएगा, 25,000। चलिए उसके बाद 2,000 को इससे करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 1,000 हो जाएगा, 3 से कटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3,000। उसके बाद 2 से इसको भी काटेंगे तो 9,000, सॉरी यहाँ तो सीधा ही आपका 18,000 आ जाएगा, यहाँ सीधा ही 18 आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 से डिवाइड होकर 3,000 हो जाएगा, और 3 को 5 से करेंगे तो जाएगा आपके पास 15,000। उसके बाद ये अगेन 10,000 रह जाएगा, और इसको करेंगे तो 10,000 3 से तो आ जाएगा आपके पास 30,000। उसके बाद ये 8,000 है तो 8,000 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐड करें और यहाँ लिखें तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 21 एंड दिस इज 25, तो हो जाएगा आपका 46,000। और ये आपका कितना हो गया, 18 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 एंड 45 एंड 8, 45 एंड 8 53, तो दिस इज 53,000। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपका फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू होगा वो ये होगा, क्योंकि ये उनको मल्टीप्लाई करने से आया, और सेकंड मार्केट का जो रेवेन्यू होगा वो 53,000 होगा। तो 46,000 फॉर फर्स्ट मार्केट, 53,000 फॉर सेकंड मार्केट। इसी तरीके से अब हम सेलिंग प्राइस जो है बी के लिए अगर बनाएं तो बी पार्ट जो है इसका, बी पार्ट के लिए सेलिंग प्राइस की जो मैट्रिक्स होगी वो अलग है, तो बस उसको बी हम यहाँ हमारी अलग हो जाएगी। और इसके लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 2, 1 एंड 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब 1/2 यानी आधा रुपया, ठीक है। तो इसके लिए जो रेवेन्यू निकलेगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका ए बी अगेन। तो ए जो मैट्रिक्स आपकी थी वही हो जाएगी, दैट इज 10,000, और यहाँ पर आ रहा था आपका 2,000, दिस इज 18,000 एंड हेयर इट इज 6,000, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 8,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 2, 1 एंड हाफ से। तो यहाँ इसका रेवेन्यू 1 एंड 2 दोनों फैक्ट्रीज के लिए आ जाएगा, दोनों मार्केट के लिए सॉरी आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 20,000, ये हो जाएगा आपके पास 2,000, और ये हो जाएगा आपके पास 9,000, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 3,000, दिस इज बिकम 20,000 एंड दिस इज 4,000,
ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों मार्केट के लिए आ जाएगी वैल्यू। दिस इज 9, दिस इज बिकम 31,000, और नीचे इसको ऐड करेंगे तो 23 एंड दिस इज 27,000। दिस इज 20,000, 4,000, 24, 24 एंड दिस कितना हो रहा है आपका, ये एक मिनट यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 12,000 आ रहा था, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टेक ये है कि ये जो है ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2, दिस बिकम 12,000, 12,000, 12 एंड दिस 36 हो जाएगा, दिस इज बिकम 36,000। तो यहाँ पर आपकी अलग वैल्यूज आ रही है, फर्स्ट मार्केट के लिए 31,000 और सेकंड मार्केट के लिए 36,000 वैल्यू आएगी। तो मैट्रिक्स का यूज इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम में भी करते हैं। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स x और एक सम मैट्रिक्स गिवन है, और एक मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आ रही है, एक मैट्रिक्स आपको ये है और एक मैट्रिक्स आपके पास ये x है। तो हमें x को ही फाइंड करना है, कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो देखो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम पहले तो इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे कि x का ऑर्डर क्या होगा। तो हम देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, ये मैट्रिक्स आपकी 2/3, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स भी आपकी 2/3। तो हम जानते हैं अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी मैट्रिक्स आती है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, अगर अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n/m और इसका होता है आपका p/q, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा n/q, यानी ये दोनों पहले तो सेम होने चाहिए, यानी m शुड बी इक्वल टू p होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू p, यानी इसके अंदर a में जितने कॉलम है b में इतनी रोज होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये वाला n/q, n/q। तो इससे हमें हिंट क्या मिलेगा कि x जो है, x मान लीजिए कोई ऑर्डर है ना, वो है आपके पास m/n है। ठीक, अगर हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जितने कॉलम है उसमें इतनी रो होंगी। अब इसमें रो कितनी है, इसमें रो है आपकी 2/3, तो इसमें जो आपका n है, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। अब उसके बाद यहाँ जो मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, उसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके जो ऑर्डर है 2/3, उसमें 2 रोज इसकी हैं, वो ही रोज इसकी x की होनी चाहिए, यानी m जो है वो कितना होना चाहिए, यानी m की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, इस 2 के बराबर होगी। n की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस 2 के बराबर होगी, यानी m की वैल्यू होगी 2, यानी m भी 2 और n भी 2। तो जो x की जो मैट्रिक्स होगी वो 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स है। अब हमें ऑर्डर पता चल गया तो हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं, मान लीजिए एलिमेंट्स a हो गया, एक b हो गया, एक c हो गया, एक d हो गया। अब हमें अगर a b c d मिल गए तो मैट्रिक्स लिख लेंगे अपनी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम इसको लिखते हैं a मैट्रिक्स जो है हमारी, x मैट्रिक्स जो है सॉरी, वो है a b c d, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 1 2 3 4 5 6, और हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है -7 -8 -9 2 4 एंड 5। तो कुछ इक्वेट करके कुछ आपके पास इक्वेशंस आएंगी। तो पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाय रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास a प्लस 4b, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, देन c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस -7 -8 -9 2 4 एंड 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ए बी सी डी को निकाल पाएँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं, चलिए एक नया पेज लेते हैं और इस पर लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं एक नया पेज। तो हमने यहाँ सारी एलिमेंट्स को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ ए बी सी डी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम दो इक्वेशन को यूज़ करें, इन दो इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा आपके पास 2a प्लस 8b -14, और यहाँ पर आपका एज इट इज़ रखेंगे 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3b,
यहाँ पर माइनस का 6, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब b आ गया, आप a निकाल सकते हो, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो a प्लस 4b की जगह आप रखेंगे -2 दैट इज इक्वल टू -7। तो a इज इक्वल टू -7 और ये माइनस आके इधर हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a 1 एंड b -2। अब यहाँ से हम अगर c निकालना चाहते हैं तो इन दो इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो हो जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और ये भी हो गया आपका 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3d, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस है क्योंकि पहले से ही नहीं, माइनस नहीं इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये जो है शायद ज़ीरो हो भी सकता है, तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देखते हैं, अब d की वैल्यू आप 0 रख लें, इसके अंदर आप पुट कर दें d की वैल्यू 0, तो इसमें d की वैल्यू 0 रखेंगे तो c प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो हम यहाँ अपनी जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स थी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वो क्या थी हमारी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी मैट्रिक्स x, जिसके अंदर एलिमेंट थे a b c d, है ना। तो वो हमारे पास निकल कर आ गई, a है हमारे पास 1, b है हमारे पास -2, c है 2 और d है 0। तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कॉम्यूटेटिव है ना, देन प्रूव बाय इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन देखिए जो पहले 3 क्वेश्चन में किया था, फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें, और हमें इससे प्रूव करना है कि a b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n इंटू a। और फर्दर ये प्रूव करना है कि a b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों ही केस में आपको ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। फर्स्ट चीज़ जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट इसका ये कहता है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए। और दूसरे केस में हमें प्रूव करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कि ए बी की पावर होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम देखते हैं बारी बारी, दोनों को एक साथ स्टेप करेंगे। तो हमें स्टेप मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो हम चेक करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1 है ना, और बी की पावर 1 ए। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं। हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको बराबर लिख सकते हैं, ये प्रूव हो गया, यानी ये ट्रू हो गया आपका पहला यहाँ केस। ठीक है, अब इस केस में आप लेके चलें इसी तरह से। पहला जो स्टेप है आपका बेसिक स्टेप, n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आप इसको लिखते हैं तो a की पावर होल 1 आ गया ना, तो ये a b रह गया, और a की पावर 1 और b की पावर 1 ये भी दोनों बराबर हो गए। a b और a b तो बराबर होते ही है ना, तो इसमें तो हमें कुछ यूज़ ही नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ करना ही नहीं है, तो ये भी बराबर है, यानी ट्रू हो गया। ये भी आपका केस, पहला केस ट्रू हो गया। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू, है ना। फॉर n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, दोनों ही में एक केस लेते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k a, ये हम इसको मान लेते हैं, ऐसा होगा। इस केस में भी हम ले सकते हैं, इस केस में भी हम n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं ट्रू है, यानी हम इसको लिखेंगे a b रेज टू द पावर k इज इक्वल टू a की पावर k b की पावर k, इसको भी हम मान लेते हैं 1। अब हमें प्रूफ करना है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखो प्रूफ करने जा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है। अब इसके लिए अगर हम प्रूव करें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a b की पावर k प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर इसको प्रूफ करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं a b की पावर k और इसको लिख सकते हैं b सिंपली। ठीक है, अब फर्स्ट अगर आप इक्वेशन का यूज़ करें तो ये हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, a
बी की पावर के, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के ए, ठीक है ना, इसकी जगह। और ये तो आपका बी है ही एज इट इज़, करेक्ट। अब हम इसको कंबाइन कर लें, इसको कंबाइन करें तो हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी की पावर के तो एज इट इज़, और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो बी की पावर के एंड बी, तो ये जाएगा बी की पावर के प्लस वन, और ये हो जाएगा ए। तो देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो ये राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस, लिख सकते हैं हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसी तरीके से यहाँ भी आ जाते हैं हम। यहाँ भी अगर हम n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे a b की पावर k प्लस वन किसके बराबर होना चाहिए, इसके होना चाहिए a की पावर k प्लस वन एंड b की पावर k प्लस वन के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे a b की पावर k और ये ए बी ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन नहीं, सेकंड अगर माने इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो 1 और 2 लेना पड़ेगा इक्वेशन। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a की पावर k b की पावर k, इसकी जगह लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a इंटू बी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ देखें b की पावर k a, और ये b की पावर k a की जगह हम ये रख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जाएगा a की पावर k एज इट इज़, इसकी जगह हम लिख रहे हैं a और b की पावर k, और ये b एज इट इज़। तो जब हम ऐसा करते हैं तो a की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस वन, और b की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी k प्लस वन। और यही देखें हमारा राइट हैंड साइड है इस केस में, है ना। तो ये हम क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब अपना हैंस, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर all n belongs to natural number. That's it. Now let's move to the next question, question number 13. Now see this question, this is an objective question. ये मैट्रिक्स A है इस क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो सिंपली हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, यानी ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ओके, सो दिस बिकम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा, दिस बिकम अल्फ़ा गामा एंड माइनस अल्फ़ा गामा। यहाँ ये हो जाएगा आपके पास बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू हमें दिया हुआ आई के बराबर। आई का मतलब है 1001। ओके, तो ये हमारी जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, ये हो रही है आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दोनों बराबर ही हैं और दोनों ही 1 के बराबर हैं। तो इसको देख लेते हैं, अगर 1 के बराबर हैं तो, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, है ना, इज इक्वल टू 1। तो कोई ऑप्शन है क्या इस तरह का, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो ये -1 होगा या तो, ठीक है, या इसका उल्टा होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसका हम साइन अगर रिवर्स करें तो ये हो जाएगा 1, है ना, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऐसा हो सकता है। तो ये लिखें या ये लिखें, तो हमारा देखते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन 14, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो ऐसा कब पॉसिबल है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सिमेट्रिक में ए के बराबर आ जाती है, और उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a के बराबर भी आ जाती है, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी a जो है वो -a के बराबर होगा, कहने का मतलब ये है। यानी इन दोनों से अगर हम बात
कंक्लूजन निकालें तो a शुड बी इक्वल टू माइनस ए, तो यानी कि ये हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी 2a इज इक्वल टू 0, यानी a क्या हो जाएगा 0, यानी ये एक जीरो मैट्रिक्स होगी। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, if A is a square matrix such that A square is A, then I plus A whole cube minus 7A is equal to what? This is again an optional question, 4 इसके ऑप्शन है। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर A का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास वापस A मिल जाती है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम, है ना। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होगा, यानी I प्लस A की पावर 3 माइनस 7a, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। तो अगर हम a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा आपके पास आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर एंड प्लस a क्यूब। ठीक है, तो आई क्यूब की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी पावर ले लें वो तो आई ही होता है। अच्छा, अब 3 ये भी क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, और a आपके पास a ही है, और ये भी आपके पास 3i, और a स्क्वायर हमें मालूम है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, माइनस 7a है तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस 7a। ठीक, ओके। अच्छा, a क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ना इंटू a, ये हो गया माइनस 7a। चलिए और फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा i, तो इसको हम लिख सकते हैं 3i को मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स के साथ तो वही मैट्रिक्स हो जाती है, तो ये 3a हो गया, और ये भी आपके पास 3a हो गया। अब ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, और ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया माइनस 7a। आगे और सॉल्व करेंगे तो जाएगा आई, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6a। अच्छा, ए अगेन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर दोबारा से ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन ए माइनस 7a। तो 6a प्लस ए 7a और माइनस 7a सारे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा इसका आंसर आई। तो दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द इंटायर मैट्रिसेस का जो चैप्टर हमने किया है, और हम नेक्स्ट चैप्टर इसका डिटर्मिनेंट अब स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।